आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आखिर इंडिया में किस प्रकार से गवर्नमेंट अलग है और रिलीजन अलग है ना। व्हाट इज आखिर ये है क्या, इंडिया में यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो टॉपिक का नाम होने वाला है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडिया में जो गवर्नमेंट अलग है और जो रिलीजन अलग है वो आखिर ऐसा है तो क्यों है, क्या है, कैसे है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। चल, तो टॉपिक का नाम आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक को। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट शुड बी सेक्युलर। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए यहाँ पे एक एक पहले मतलब को समझिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट मतलब इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब क्या समझना है, गवर्नमेंट समझना है। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ लिखा हुआ है शुड बी सेक्युलर। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जिसमें कि हमारे कुछ नियम कानून राइट्स हमारे लिखे हुए हैं। अच्छा, हमने बार बार आपको कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक बुक है ना, जिसमें कि हमारे नियम कानूनों के बारे में जिक्र किया गया है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन गवर्नमेंट को ये कहती है कि आपको सेक्युलर बनना पड़ेगा। अब सवाल है कि सेक्युलर क्या है ना। देखिए, सेक्युलर वर्ड से निकला है हमारा सेक्युलरिज्म, जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो सेक्युलर का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे कि हर एक प्रकार के धर्म के लोग रहते हो और हर किसी को इक्वल राइट हो। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेक्युलर कहेंगे। लेकिन सेक्युलरिज्म किसको कहेंगे, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का पावर अलग हो और रिलीजन का पावर अलग हो, ये हमारा कहलाएगा सेक्युलरिज्म। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ना सेक्युलर और सेक्युलरिज्म में फ़र्क ही नहीं मालूम होता है। तो सेक्युलर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि एक से ज़्यादा धर्म के लोग यदि रहते हैं तो वो रहे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहे और वहाँ पे कोई भी छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है, हर कोई आपस में इक्वल होता है ना। यानी कि ऐसा देश जहाँ पे कि हर धर्म को बराबर राइट दिया गया हो, हर रिलीजन को इक्वल राइट दिया गया हो, वही हमारा कहलाता है सेक्युलर। और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हो गया कि जो धर्म वहाँ पे है उन धर्म का जो भी अधिकार है, अपना जो भी उनका अपना पर्सनल इशू है वो उसको अलग रखे और गवर्नमेंट का जो भी पावर है वो अपना खुद अलग रहे, है ना। यानी कि दोनों मिक्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है बात। चलिए, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट को सेक्युलर बनना पड़ेगा और है भी। मतलब कि यहाँ पे इंडिया में आपको अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग मिलते हैं ना, और हर एक का राइट अपना अपना अलग अलग है ना। जो अपना धर्म वाला लोग, जो जिस धर्म का लोग है, वो जिस भगवान का पूजा करना चाहे वो कर सकता है ना। तो ये चीज़ कहाँ से आया हमारे सामने, ये चीज़ हमारे सामने आया संविधान से। संविधान जो एक बार कह देगा गवर्नमेंट को भी वो मानना पड़ेगा। यानी कि यदि वो बुक में एक बार कुछ लिखा गया तो गवर्नमेंट तक को मानना पड़ता है ना। और हम लोग तो खैर नॉर्मल आदमी हैं तो हम लोगों को तो मानना ही पड़ेगा। तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को हर धर्म को बराबर राइट देना पड़ेगा, है ना। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द बेसिक एम ऑफ सेक्युलरिज्म इज टू प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम मिसट्रीटिंग एनी वन एल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। सेक्युलरिज्म का मकसद क्या होता है, सेक्युलरिज्म का मकसद ये है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को धर्म के नाम पर परेशान ना करे, है ना। उसके ऊपर किसी प्रकार का इल्ज़ाम ना लगाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दोष ना आए, उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप ना लगाया जाए, है ना। उसको किसी प्रकार से अत्याचार का सामना ना करना पड़े। यही तो मतलब होता है सेक्युलरिज्म का। हालांकि सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट का पावर अलग होगा और रिलीजन का पावर अलग होगा, लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी है कि जो धर्म अपना अपना है वो सब अलग रहे, वहाँ पे किसी प्रकार के लोगों को किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। जो अपना जिस प्रकार से धर्म को फॉलो करना चाहे, पर्व त्यौहार को मनाना चाहे, वो मना सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इंडियन सेक्युलरिज्म एम्स दैट, अब इंडिया के सेक्युलरिज्म का क्या मकसद है ना। यदि कि इंडिया में यदि गवर्नमेंट का पावर अलग है और रिलीजन का पावर अलग है, यानी कि धर्मों का पावर अलग है, तो उसका मकसद क्या है, उसका एम क्या है ना। तो 3 एम है हमारे सामने, जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, वही एम आपका यहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है इस एम के बारे में।
लिखा हुआ है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, मतलब कि कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को परेशान या फिर उसको दबा नहीं सकता है ना। हर धर्म अपने आप में क्या है, बराबर है ना, सबका अधिकार अपना अपना अलग अलग है। तो वही यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। तो जो भी धर्म है, कोई भी धर्म का लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान, है ना, किसी प्रकार से उसके ऊपर भेदभाव नहीं कर सकता है, सब आपस में इक्वल है। ठीक है, आगे ये है हमारा पहला एम इंडियन के सेक्युलरिज्म का। आगे, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। देखो, सेम रिलीजन में यानी कि एक ही धर्म में क्या होता है ना, जैसे हिंदू का यदि हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो हिंदू भी क्या एक रिलीजन है, तो हिंदू में भी हमारे अपर कास्ट होते हैं, लोअर कास्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट वाले लोगों को परेशान नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक ही धर्म के लोग, एक ही धर्म के अंदर एक ही धर्म के लोग एक ही धर्म के लोगों को परेशान नहीं कर सकता है ना, किसी प्रकार से उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम या फिर गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करना, ऐसा नहीं कर सकता है वो, है ना। जैसे हमारे इंडिया में पहले क्या चलता था, हिंदुओं में अनटचेबिलिटी का सिस्टम यानी कि छुआछूत का सिस्टम चलता था, है ना। यदि कोई इंसान गलती से भी छोटा कास्ट का लोग है, यदि वो बड़े कास्ट के लोगों के साथ यदि गलती से भी टच हो गया ना, तो उसको बहुत ही गंदे तरीके से मारा पीटा जाता था, है ना। पहले होता था ये चीज़, लेकिन आज के दौर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पे किसी भी धर्म के लोगों को फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ों के लिए, है ना, कि तुम इसका पूजा करो ही करो, तुम इस धर्म को मानो ही मानो, ऐसा फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी गवर्नमेंट, सरकार जो है किसी भी लोगों को फोर्स नहीं कर सकता है। नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इसके साथ ही साथ उसके आज़ादी को भी छीन नहीं सकता है। यानी कि कोई इंसान है जो कि अपने भगवान का पूजा कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसके इस राइट को छीन नहीं सकता है, वो जिस भगवान का पूजा करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना किसी प्रकार से योगदान नहीं दे सकता है। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे पास 3 एम है, किसका एम है ये तीनों, इंडियन सेक्युलरिज्म का, है ना। हमारे यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म है उसका ये तीनों मकसद है। समझ में आ रहा है बात। चलिए, इसी टॉपिक के अंदर हमने और डिवाइड कर दिया इस टॉपिक को। इसमें हम लोगों ने एक टॉपिक बना लिया है कि हाउ इंडियन स्टेट वर्क्स टू मेंटेन इट्स सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से भारत में सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए कैसे काम करती है ना। इसके बारे में हम लोगों ने एक टॉपिक बना लिया है। हालांकि टॉपिक का नाम आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने समझने के लिए इसको बना लिया है। लेकिन जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके बुक का ही है ना, इनिशिएटिव बुक का ही है। तो इस कंटेंट को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।